ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने जितनी भी मेकअप्स की वीडियो डाली हैं उनमें सबसे बेस्ट मुझे ये वाली वीडियो लगी। और इसमें जो इतनी ग्लैम, न्यूड और जो परफेक्शन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोग के सामने पेश करने वाली हूँ न्यूड प्लस ग्लैम मेकअप। और मैं यहाँ पे फाउंडेशन और इल्यूमिनेटर को मिक्स करके उसको अच्छे से अपने फेस में ब्लेंड करूँगी। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। यदि आप बेयर फाउंडेशन ही सिर्फ लगाना चाहती हैं तो आप सिर्फ फाउंडेशन ही यूज़ करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों को ही मिक्स करके आपको लगाना है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसे मिक्स करके लगा रही हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाती है। और हम देसी लोग हैं, बचा कुचा भी हम उसको यूज़ कर ही लेते हैं। तो मेरे जो पाम में लगी हुई थी मैंने उसे अपने फोरहेड में लगा लिया और रेस्ट अमाउंट जो बची थी उसको अपने हैंड्स में अप्लाई कर लिया। तो हुई ना ये देसीपना। एनीवेज़, तो अच्छे से आप ब्लेंड करिए, बहुत अच्छे से। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ब्लेंड करिए, नहीं तो आपका फेस का कलर अलग और नेक की कलर अलग लगेगी और सूरज और चाँद ये दिखने लगेंगे। क्योंकि ब्लेंड नहीं करेंगे तो कई जगह क्या है, छूट जाती है, तो उससे क्या है, अलग अलग स्पॉटिंग टाइप की दिखने लगती है। तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और चाँद और सूरज मैंने इसलिए कहा कि नेक में लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो सबसे पहले तो नेक में भी लोग जज कर लेते हैं कि नेक में लगी ही नहीं है और वो ऑड भी लगती है। इसलिए अच्छे से आप नेक में भी अप्लाई करिए। अब आती है मेन आइटम की बारी। ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है मेकअप करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, हमारे फेस को एक अच्छी स्ट्रक्चर देती है। तो इसको तो आप मैंडेटरी समझ के ही करिएगा। और जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर है, मोस्टली क्या है, अपने फेस के चारों ओर आप लगा ही लीजिए इजी वे में, आपको यदि मैं बोलूँ तो। और नोज़ के ऊपर भी लगा लीजिएगा। बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद देखिएगा कि आपका चेहरा कितना अच्छा शेप में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरे फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप जहाँ कंसीलर लगा रहे हैं वहाँ पे बेकिंग भी कर सकते हैं। और बेकिंग करने से ये होता है कि वो भी अच्छे से सेट हो जाती है। देन यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग स्टिक ली हूँ, उसको भी अच्छे से ब्लेंड करिए। पहले भी हमने लगाया है, लेकिन उसके बाद भी मैं सेट करने के बाद भी मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग स्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चिक्स के पास चबी चबी ही लग रही थी। तो मैंने वहीं पे और अप्लाई करके फिर उसको अच्छे से सेट किया। मेकअप भी एक आर्ट ही है समझिए, क्योंकि यदि हम अच्छे से कुछ बनाते हैं तो वो एक आर्टिस्ट की पहचान होती है। तो मेकअप भी यदि हम अच्छे से करते हैं तो हम मेकअप में भी आर्टिस्ट कहलाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट कहलाते हैं। और उसके बाद मैंने जैसे अपने अंडर आई को भी सेट किया, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लश लगा रही हूँ। तो ब्लश भी बहुत अच्छे से लगाइए, अच्छी क्वांटिटी में लगाइए और बहुत ज़्यादा फैला के पूरे चिक्स में ना लगा के सिर्फ जो एप्पल ऑफ चिक्स है वहाँ पे ही लगाइएगा।
ब्लश लगाने से ही मेकअप ऐसे कंप्लीट सा लुक देने लगती है, क्योंकि ब्लश जो ऐसी चीज़ है वो अलग से फेस को इन्हेंस कर देती है। देन यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को ब्रश कर रही हूँ। ब्रशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से ब्रश करिए, उसके बाद ही आप आईब्रो को फिल करिएगा। तो देखिए मैं किस प्रकार से यहाँ पे ब्रशिंग कर रही हूँ। मेरे ब्रशिंग करने का टेक्निक को अब ज़रा गौर फरमाइए। मैंने काफ़ी अच्छे अमाउंट का समय लेके अपने आईब्रोज़ को ब्रशिंग की, और देखिए ब्रशिंग करने से कितनी सुंदर ये ऑलरेडी दिखने लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉम्ब भी कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल करूँगी, और मैंने ब्लैक एंड ब्राउन कलर को मिक्स किया, क्योंकि हम न्यूड मेकअप कर रहे हैं, और जेड ब्लैक यदि हम अपने आईब्रोज़ को फिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑड लगेगी। मेरे ख्याल से जब हम लोग अगर न्यूड मेकअप कर रहे हैं तो न्यूड ब्लश यानी कि कोरल कलर और आईब्रोज़ वगैरह भी हमें ऐसी थोड़ी सी न्यूड टाइप की रखनी चाहिए, ब्राउनिश टाइप की रखनी चाहिए। और लिपस्टिक्स तो हमारी न्यूड ऑलरेडी रहेगी ही, और आई मेकअप भी हमें न्यूड पैलेट से ही करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ न्यूड रहेगी तभी तो न्यूड और ग्लैम मेकअप बनेगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो जैसा कि मैंने कहा सब चीज़ न्यूड, तो अब न्यूड पैलेट हम तो ले ही रहे हैं, और न्यूड आई मेकअप भी हमको करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले तो ब्राउन कलर ली, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट थी कलर। उसके बाद मैं उसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो वो इतनी लाइट थी कि देखिए मेरे आई लिड में आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। देखिए ब्राउन कलर उतना जो जैसा मैं चाह रही थी उसने कलर नहीं दिया। उसके बाद मैं दूसरी कलर की जो शेड है जस्ट बगल में थी उसको लिया, तो वो अच्छी उसने कलर को पे ऑफ किया, और मेरी जो आई लिड है वो थोड़ी सी इन्हेंस हो गई। और मैं 2-3 जो न्यूड कलर है उनके साथ प्ले कर रही थी, और बहुत अच्छी से जो आउटकम मुझे मिली वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आई। सच बताऊँ तो मेरे पास इतने सारे मेकअप के ब्रश हैं, लेकिन जो फिंगर टिप से हम जो मेकअप करते हैं, स्पेशली जो आई मेकअप होती है, उसका क्या ही कहना। तो मैं ब्लेंड करने के लिए अपने फिंगर टिप्स का ही मोस्टली यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्रश भी अच्छे से ब्लेंड करती है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन जो मिलती है हमें अपने फिंगर टिप्स से जो हम मेकअप करते हैं उससे, उसका क्या ही कहना। और जो हैंड्स की जो वार्म है और जो जो हीट वो निकलती है, उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी इस बात को आज़मा के देखिए, और देखिए कितने अच्छे से मेरी जो आईलिड में जो कलर्स थी वो ब्लेंड हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कितनी सारे कलर्स के साथ प्ले किया है। वो एंड ऑफ द डे मर्ज हो गई है और मिक्स हो ही गई है एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये न्यूड प्लस ग्लैम मेकअप है, तो ग्लैम के लिए हमें थोड़ी सी ग्लिटर तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। क्यों? तो हम हल्की सी जो शिमरी वाली जो शेड है, जो कोरल प्लस पिंकिश वाली जो शेड कलर थी, उसको मैंने हल्की सी अप्लाई की, और बहुत ही गॉर्जियस कलर मुझे मिली, और मैं तो इतनी खुश हो गई उसको देख के। देन यहाँ पे मैं जेड ब्लैक कलर की काजल यूज़ कर रही हूँ, और मैंने पूरे अपने आई में नहीं लगाया, हाफ ही आई में मैं उसे ड्रॉ की। देन यहाँ पे मैं पर्पल कलर लेके उसे लोअर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। तो ब्रश की हेल्प से लगाइए, क्योंकि लोअर लाइन में आप फिंगर टिप से यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा ही स्मज हो जाएगी। तो जो टिप है ब्रश की वो छोटी रहे, ऐसी टाइप की आप ब्रश लीजिए और नीचे हल्की हल्की सी लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगाना है और बहुत कम भी नहीं लगाना है। देखिए जैसा कि मैंने लगाया तो हल्की सी वो दिख रही थी, और थोड़ी सी यदि वो फैल जा रही है तो अपने हाथ से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। आईलाइनर भी आप अच्छे से लगाइए, क्योंकि आँख की सुंदरता जो है वो काजल और आईलाइनर दोनों मिलके बहुत अच्छे से बढ़ा देती है।
गाइस, अगर आपको यहाँ तक ये मेकअप पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा जी, तो आपको आईलाइनर तो लगाना है, लेकिन पूरा पश्चिम टाइप का नहीं लगाना है, इक्वल ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि किसी की विंग थोड़ी ज़्यादा निकली है और किसी की विंग थोड़ी कम निकली है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। जैसे कि मैं दोनों आँख को हर बार अच्छे से चेक करती हूँ, तो आप भी अच्छे से चेक करिएगा, नहीं तो आप तो ऐसे चले जाएंगे, लेकिन जो आपका मेकअप को जो देखेंगे वो बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। तो ऐसा ना हो कि लोग देख के बोल दे कि अरे ये तो बहुत अलग अलग दिशा में जा रही है आपकी आईलाइनर। मस्कारा लगा के भी अच्छे से कोटिंग करिए। मस्कारा का कोटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है हम मेकअप करते हैं उसके बाद क्या होती है, जो हम कॉम्पैक्ट फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो वो हमारी आईलैश में भी लग जाती है, तो अलग से ब्राउनिश टाइप की दिखती है। आप लोगों ने भी इसे जज किया होगा, तो उसे आप मस्कारा अच्छे से लगाएंगे तो वो वैनिश हो जाएगी। देन यहाँ पर मैं ब्लू पेंसिल ले रही हूँ, आई पेंसिल है, उसको इनर कॉर्नर में लगाना है। ये भी चॉइस है आपकी, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेरे पास थी। और जैसे कि मैंने नीचे पर्पल वाली जो है जो शेडो लगाई, तो मैंने इसीलिए फिर मैंने इनर कॉर्नर में भी ब्लू कलर की पेंसिल को अप्लाई किया। देन यहाँ पे मैं आई के ऊपर जो है हाइलाइटर लगा रही हूँ, तो हाइलाइटर भी बहुत अच्छे से लगाइए और अच्छे से लगाने के बाद देखिए कैसी आपकी स्किन शाइन करती है। देन यहाँ पे मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई। न्यूड लिपस्टिक आप कोई भी ब्रांड की लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। देन उसे मैंने टॉप अप किया है स्विस ब्यूटी की जो है लिप ग्लॉस के साथ। ये लिप ग्लॉस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं सारी लिपस्टिक के साथ इसे यूज़ कर सकती हूँ। और यदि आप पर्टिकुलर कलर का लेते हैं तो उसमें क्या होती है, पर्टिकुलर शेड ही अवेलेबल रहती है और पर्टिकुलर ड्रेस के साथ ही वो जाती है। तो ये था मेरे फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय बाय।